हैं टाइम्स नाउ नवभारत। खबर जरूरी है, हर वो खबर जो आप तक पहुंचना और आपके सरोकार के लिए है बेहद जरूरी होगी आपके सामने इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा। और सबसे पहले बात दिल्ली आतंकी हमले की, जिसको आज पूरे 6 दिन हो गए। जैसे जैसे एजेंसियों की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली में हुए ब्लास्ट का कनेक्शन अब हरियाणा की नूह से भी जुड़ गया है, जहां से अमोनियम नाइट्रेट खरीदा गया था। उसे लेकर एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। दूसरी तरफ कई और संदिग्ध डॉक्टर्स को हिरासत में लिया गया, जिनकी गतिविधियों पर शक जताया जा रहा है। वहीं टाइम्स नाउ नवभारत की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, तो आप हमारे साथ आज दिन भर बने रहिएगा। हम आपको बताएंगे दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा हर एक लेटेस्ट अपडेट, जो देश के लिए भी जानना है बेहद जरूरी। दरअसल लखनऊ से दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में कश्मीरी मूल के करीब 200 डॉक्टर थे और मेडिकल स्टूडेंट्स जांच एजेंसियों के रडार पर आ गए हैं। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन लगातार यूपी में काम करने वाले 30 से 40 डॉक्टर्स के संपर्क में थी। पूछताछ के लिए एटीएस की एक टीम दिल्ली है, जबकि दूसरी टीम श्रीनगर जाने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि आतंकी डॉक्टर शाहीन ने पाकिस्तान सहित कई देशों में टेरर नेटवर्क बनाया था। शाहीन के कनेक्शन में पाकिस्तान सेना के डॉक्टर समेत कश्मीरी मूल के कई और डॉक्टर और छात्र भी थे। तो आपको बता दें, अब तमाम तरह के सवाल उठने लगे हैं कि क्या जैश के और भी कई स्लीपर सेल्स मौजूद हैं। क्या खतरा पूरी तरह टल गया है या अभी भी मुस्तैद रहने की जरूरत है, जो एक्टिव हो सकते हैं और आगे कुछ और धमाकों को अंजाम देने के फिराक में हो। बहरहाल ग्राफिक्स के जरिए पूरे मामले की जानकारी आपको हम देते हैं। दरअसल पाक सहित कई देशों में आतंकी डॉक्टर शाहीन का ये नेटवर्क था और आतंकी डॉक्टर शाहीन के संपर्क में पाकिस्तान सेना के जो जांच एजेंसियां हैं, पाकिस्तान सेना के डॉक्टर थे। जांच एजेंसियों के रडार पर डॉक्टर शाहीन और उसका भाई परवेज भी है और इनके करीबी भी। जांच एजेंसियों के रडार पर उत्तर प्रदेश के अब करीब 200 डॉक्टर आ चुके हैं, जो कश्मीरी मूल के हैं और सभी डॉक्टर्स मेडिकल स्टूडेंट्स हैं। 30 से 40 डॉक्टर के संपर्क में क्योंकि शाहीन थी, जो सूत्रों के हवाले से पता चला। वहीं लखनऊ में रह रहे कश्मीरियों से परवेज का कनेक्शन भी सामने आया है। परवेज डॉक्टर शाहीन का छोटा भाई है। कश्मीरी छात्रों का ब्रेन वॉश करने का काम परवेज करता था। कश्मीरी मूल के शिक्षक, छात्र और कर्मचारियों की जांच की जा रही है। परवेज के घर से भी मोबाइल और कॉल रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी ने कश्मीरी छात्रों की विस्तृत रिपोर्ट जो है वो दे दी है और इसी के आधार पर अब आगे जांच बढ़ाई जा रही है। तो आपको बता दें, जिस तरीके से दिल्ली आतंकी हमला हुआ, उसके बाद जांच के बाद अब नए नए खुलासे हो रहे हैं और इससे ये कहा जा सकता है कि खतरा अभी टला नहीं है। जो आतंकी डॉक्टर थे शाहीन शहीद और इसका भाई परवेज, इनके संपर्क में कितने लोग थे और कौन कौन खासम खास थे, इन तमाम लोगों की लिस्ट निकाली गई है। कश्मीर के लगभग 200 डॉक्टर जो हैं उत्तर प्रदेश में, दिल्ली एनसीआर में, वो रडार पर आ गए हैं। उनसे भी पूछताछ की जा रही है, मेडिकल स्टूडेंट से, कि कहीं उनका भी ब्रेन वॉश तो नहीं किया गया, उनको क्या सीख दी जाती थी, क्या कुछ प्लानिंग के तहत उन लोगों को भी जानकारी दी गई थी। इन सभी पहलुओं को लेकर अब तमाम डॉक्टर्स और ये जो डॉक्टर मॉड्यूल है, मेडिकल मॉड्यूल आतंक का, वो अब रडार पर है एनआईए जैसी तमाम बड़ी जांच एजेंसियों के। तो इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, टेरर नेटवर्क के डॉक्टर्स उमर शाहीन पर बड़ा खुलासा हुआ है। मुजम्मिल उमर शाहीन हैंडलर्स से बात किया करते थे। हैंडलर्स के नाम डॉक्टर ओकासा और डॉक्टर हशीम है। इनका कोड नेम ओकासा और आरिफ निसार है। एजेंसियों को लगता है कि आरिफ निसार पाकिस्तान का कोई हैंडलर है, जबकि ओकासा टर्की का हैंडलर है, या हो सकता है दोनों हैंडलर एक ही हो। ये लोग सेशन ऐप, टेलीग्राम, सिग्नल ऐप और अन्य ऐप्स के जरिए बातचीत करते थे। तो इनके जो हैंडलर्स थे, देखिए, वो विदेश में बैठे इन लोगों को आदेश दे रहे थे। इन लोगों की जो तैयारियां हैं उसको मुकम्मल करवाने में लगे हुए थे और हैंडलर्स का नाम ओकासा और हशीम बताया जा रहा है। और अब खबर आतंक पर हुए प्रहार की, जहां सुरक्षा बलों ने सुसाइड बॉम्बर डॉक्टर उमर के घर को विस्फोटक से उड़ा दिया है। आइए हम आपको दिखाते हैं उमर के घर से नवभारत संवाददाता की पहली और बाद की रिपोर्ट। बात है वो इतनी
कि मतलब चाय खाना, बस नथिंग मोर। अच्छा, ज्यादा बातें नहीं करता था, परिवार के साथ, लोगों के साथ ज्यादा मिलता नहीं था, बैठता भी नहीं था, और यहाँ भी बहुत कम आता था। यहाँ भी बहुत कम करता था, बहुत कम आता था। तो ये फैमिली है जिनका साफ साफ कहना है कि जो डॉक्टर आदिल है वो कई सालों से अब बाहर काम कर रहे थे। इससे पहले जीएमसी अनंतनाग और जीएमसी श्रीनगर में काम कर चुके हैं। तो यहाँ पे एक लिंक तो बिल्कुल साफ हो जाता है कि जो जैश का नेटवर्क पर्दाफाश जिसका हुआ था, जिसमें डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी होती है, जिसमें डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी होती है, वो दोनों डॉक्टर्स जो है वो जीएमसी अनंतनाग में काम कर रहे हैं। तो अब ये कनेक्शन जो डॉक्टर उमर है वो भी जीएमसी अनंतनाग में काम कर चुके हैं, जीएमसी श्रीनगर में भी काम कर चुके हैं, और वो काम करने के बाद वो फरीदाबाद में एज प्रोफेसर काम कर रहे थे, जो कि उनकी बाबी हमें यहाँ पे बता रही है। और अब जो है पुलिस इस मामले की तह तक जाने के लिए, जो इन्वेस्टिगेशन है उसकी तह तक जाने के लिए फिलहाल जो है इनके दो भाइयों की यहाँ पर डिटेंशन हुई है, उसके मां को यहाँ पे लिया गया है। हम इस समय दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में हैं और मेरे सहयोगी शफीक आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे पुलवामा के कोयल गांव में जो डॉक्टर उमर का घर था उसे किस तरीके से डिमोलिश किया गया है। यहाँ पे जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि रात के अंधेरे में इस घर में एक बड़ा धमाका हुआ और उसकी वजह से जो है ये पूरा घर जो है डिमोलिश हुआ है, पूरी तरीके से जो है ख़त्म हुआ है। डॉक्टर उमर वही व्यक्ति है जिनकी जो तस्वीरें हैं वो या सीसीटीवी फुटेज है वो आई है, और इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि दिल्ली के लाल किले इलाके में जिस तरीके का धमाका हुआ, ब्लास्ट हुआ, उसमें जो गाड़ी इस्तेमाल हुई और उस गाड़ी में जो सवार व्यक्ति थे वो डॉक्टर उमर थे। डीएनए प्रोफाइलिंग जो की गई थी डॉक्टर उमर के माता और पिता को श्रीनगर के पीसीआर हॉस्पिटल में लिया गया था, उनके वहां पे सैंपल्स लिए गए थे, और कल देर तक जो है जो सूत्रों ने बताया कि जो डीएनए प्रोफाइलिंग है वो मैच हुई है, और अब प्रशासन ने इस तरह का स्टेप यहाँ पे लिया है। ये पूरा घर जो है तबाह हो गया है, बर्बाद हो गया है। तो अब आतंकी उमर के घर की 3 और तस्वीर आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर कार्रवाई से पहले की है, दूसरी तस्वीर घर को विस्फोटक लगाकर उड़ाने की है, और तीसरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं धमाके के बाद मलबे की ढेर में तब्दील हुए घर की। तो अब कश्मीर तक में आप देखिए आतंकियों को और उन्हें पनाह देने वाले लोगों को एक बड़ा संदेश दे दिया गया है कि बख्शा नहीं जाएगा। वहीं आतंकी डॉक्टर गैंग से जुड़ी एक और बिग ब्रेकिंग आपको बता दें, नेशनल मेडिकल काउंसिल ने भी एक बड़ी कार्रवाई की है। आतंकी वारदात से जुड़े इन सभी डॉक्टर्स का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है। डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल का रजिस्ट्रेशन रद्द हुआ है, मुजम्मिल और शाहीन का रजिस्ट्रेशन भी रद्द हो गया है। तो ऐसे में अब देखिए जो नेशनल मेडिकल एसोसिएशन है उनने इन सब की मान्यता खत्म कर दी है। अब बतौर डॉक्टर की खुद को नहीं कहला पाएंगे, और आतंकी डॉक्टर गैंग में और जितने लोग जुड़े हैं इन पर भी आगे कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। तो 4 आतंकी डॉक्टर्स पर एनएमसी ने एक्शन लिया है। चारों आतंकी डॉक्टरों का नाम जो है वो आईएमआर और एनएमआर से हटा दिया गया है। बहरहाल दिल्ली ब्लास्ट में अब तक के तमाम अपडेट्स के लिए हमारे सभी सहयोगी आज भी ग्राउंड पर हैं। अभिषेक राज हमारे साथ अल-फला यूनिवर्सिटी से हैं, भावना हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और साथ ही विनोद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, सबसे पहले तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि एनआईए और तमाम बड़ी एजेंसियां जिस तरीके से जांच को आगे बढ़ा रहे हैं, अब लेटेस्ट अपडेट जो ये आया है कि और भी कई डॉक्टर्स इस रडार पर हैं, और इनके खिलाफ कहां से, हरियाणा से लेकर अलग अलग जगहों तक जो तार है वो जुड़ती जा रही है, इसे लेकर छानबीन की जा रही है। लगातार जो तार है वो जुड़ते जा रहे हैं, सीडीआर रिपोर्ट्स खंगाले जा रहे हैं, और अलग अलग एंगल से जो इन्वेस्टिगेशन है वो इस पूरे मामले की जा रही है। अब तक जो जानकारी मिल पाई है हमें, उसके मुताबिक मुजम्मिल और आदिल के जितने भी करीबी थे उन सबों को उनकी धरपकड़ को लेकर, उनसे पूछताछ को लेकर लगातार जो एजेंसियां हैं वो संपर्क कर रही हैं। कुछ लोग अभी फरार भी बाकायदा बताए जा रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की जो एंटी टेरर ऑपरेशन चलाने वाली जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के नाम से जानते हैं, उसने अब एक नया जो एफआईआर है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का, यानी कि आपराधिक षड्यंत्र का दर्ज किया है, और अब इस पूरे मामले की जो जांच है वो सेल भी करते हुए नजर आएगी। हापुड़ में हमने देखा जिस तरीके से हिरासत में लिया गया, डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा धौज के अंदर से, यानी कि जहां मौजूद है अल-फला यूनिवर्सिटी के बाहर, इस गांव से भी जो मुजम्मिल
की गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद से ही लगातार उसके आसपास के जितने लोग थे उनकी जांच करने के जो टीम है वो लगातार बनाई गई थी। और अभी भी इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर अभी भी जो फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो अंदर मौजूद है और मुजम्मिल और आदिल के तमाम वो करीबी और शाहीन के जो लगातार उससे संपर्क में थे या उससे बातचीत कर रहे थे उन सबों की जो जांच है वो की जा रही है। उन सबों की सीडीआर प्रोफाइल है उसको खंगाला जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि कड़ी दर कड़ी उन सभी जो पॉइंट्स है उनको जोड़ा जाए, उन सभी बिंदुओं को जोड़ा जाए और उसके बाद उनके तमाम सहयोगियों पे जो कार्रवाई है वो करते हुए एजेंसियां नजर आएंगी। जिस तरीके से सोची समझी साजिश के तहत इन लोगों ने एक बड़ा जो विस्फोटक सामग्री है उसको जमा किया था धौज गांव में, इसके बाद से ही लगातार जो कार्रवाई है वो शुरू हो गई थी और दिल्ली में लाल किले के पास जो ब्लास्ट हुआ था उसके बाद जो जांच है वो इस पूरे मामले में लगातार तेज हो रही थी। और एनआईए तो अभिषेक कैसे आगे जांच बढ़ती जा रही है और आज क्या कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं इस पे भी मैं अपडेट्स लूंगी, लेकिन फिलहाल इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली धमाके की जांच और ज्यादा तेज हुई है। एटीएस की एक टीम उत्तराखंड के लिए रवाना हुई है। यूपी एटीएस की एक टीम उत्तराखंड में अब टेरर एंगल से मामले की जांच को आगे बढ़ाएगी। डॉक्टर शाहीन और उसके कुछ करीबी उत्तराखंड में ट्रेस किए गए और इन करीबियों को ट्रेस करते हुए आगे इनसे पूछताछ पड़ताल करने के लिए टीम जो है उत्तराखंड पहुंच रही है। शाहीन का धर्मांतरण नेटवर्क को लेकर भी कनेक्शन खंगाला जा रहा है। जांच एजेंसियों ने जब मोबाइल ऐप और सुरक्षित मैसेजिंग ऐप्स पर उसके अकाउंट की गहनता से जांच की तो शाहीन जिन लोगों के संपर्क में थी उनमें से कुछ लोग उत्तराखंड के भी पाए गए। तो देखिए अब एटीएस की एक टीम उत्तराखंड जा रही है। विनोद, इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ जानकारियां मिल रही है, क्योंकि शाहीन और उसके स्वभाव के बारे में जो पता चल पाया है कि वो बहुत ही ज्यादा सख्त मिजाज की थी और इस्लाम को लेकर जो तमाम रिवाज होते हैं उनके पालन करने को लेकर बहुत ज्यादा वो डेडिकेटेड रहा करती थी। तो निश्चित तौर पर धर्म परिवर्तन से भी जुड़े एंगल से जांच की जा रही है क्योंकि उत्तराखंड के कई लोग उसके संपर्क में आए। बिल्कुल, जो जिस मैसेजिंग थ्रीमा मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल ये आतंकी कर रहे थे उनके उसकी जब जांच हुई है तो खबर ये है कि जो शाहीन है वो उत्तराखंड के भी कुछ डॉक्टर जो मूल रूप से जो है जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं उनसे संपर्क में थी और इसी बिना पर यूपी एटीएस की जो टीम है वो उत्तराखंड जा रही है। कहा जा रहा है कि ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि इसका नेटवर्क जो था उत्तराखंड में भी था। इतना ही नहीं, जो इसका भाई डॉक्टर परवेज है जिसको डिटेन किया है एजेंसीज ने, उस पर भी शक है कि वो लगातार ऐसे लोगों के संपर्क में था। 2 दिन पहले कल परसों जो है एटीएस की टीम जो है इंटीग्रल यूनिवर्सिटी भी पहुंची थी जहां पर डॉक्टर परवेज जो है एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर जॉब कर रहा था और इस गिरफ्तारी से 2 दिन पहले ही 4 दिन पहले ही उसने वहां से रिजाइन किया था। तो अब शक की सुई उन तमाम लोगों पर है, उन डॉक्टर्स पर है जो मूल रूप से जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अलग अलग हॉस्पिटल्स या यूनिवर्सिटीज में काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं या फिर डॉक्टरी का पेशा कर रहे हैं। ये सभी लोग रडार पर हैं। जो खबर है, कहा जा रहा है कि करीब 200 ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनकी पहचान की जा रही है, जिस पर एजेंसीज को शक है और उनके डॉक्यूमेंट्स जो है इकट्ठे किए जा रहे हैं। जब इंटीग्रल यूनिवर्सिटी एटीएस की टीम पहुंची थी तब भी वहां से ऐसे डॉक्टर्स जिनका मूल जो है जम्मू कश्मीर है उनके रिकॉर्ड्स मांगे गए हैं। ऐसे 65 लोगों के सिर्फ इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में होने की देखिए जम्मू कश्मीर के ये तमाम लोग हैं। दूसरी गौर करने वाली बात है कि मेडिकल सेक्टर से जुड़े ये सभी ज्यादातर लोग हैं, यानी कि एक मेडिकल मॉड्यूल बड़े तौर पर सामने आ रहा है। और तीसरी बड़ी बात की शाहीन जैसे जो तमाम हैंडलर्स थे, जो लोग यहाँ बैठे, इस धर्मांतरण की बात हो या फिर आतंक का ये जो मॉड्यूल हो, इससे आगे बढ़ाने में लगे हुए थे लोगों के, इसमें वो कैसे उन्हें जोड़ते चले जा रहे थे। परत दर परत एक एक बड़ा खुलासा होता जा रहा है। हम सभी सहयोगियों के पास जाएंगे, उनसे आगे का भी अपडेट लेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दूं। घटना स्थल पर आज फिर से एनआईए की टीम पहुंची है, फॉरेंसिक की टीम पहुंची है। दिल्ली पुलिस के जवान अधिकारी पहले से ही लाल किले के पास मौजूद हैं, उस जगह पर जहां धमाका हुआ। अब दिल्ली मेट्रो के गेट नंबर 4 के पास पुलिस ने स्पॉट को सफेद चादर से कवर किया है। ये तस्वीर आप देखिए। भावना मेरी सहयोगी मौके पर मौजूद हैं। भावना, आज किस एंगल से ये जांच की जा रही है? हम देख रहे हैं कि मेट्रो गेट नंबर 4 के पास सफेद चादर से एरिया को एक तरीके से ढक दिया गया है। क्या पर्पस है और कुछ पता चल पाया? बिल्कुल, तमाम सारी जो टीमें हैं वो स्पॉट पर पहुंच रही हैं। आज
5 दिन हो चुके हैं, लेकिन वो सुराग खंगालने की कोशिश की जा रही है कि ब्लास्ट किस वजह से हुआ, क्योंकि अभी तक कोई भी तस्वीर साफ नहीं है। आपको ये इलाका दिखाना चाहिए कि 5 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है। ऐसे में आप देख सकती है कि ये जो लाल किला का पूरा इलाका है, दोनों तरफ की सड़कें जो है वो बंद पड़ी हैं और आपको तस्वीर हम सामने दिखाते हैं कि किस तरह से सफेद चादर से इस इलाके को पूरा ढका गया है। फिलहाल यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस के अलावा दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर चप्पे पे तैनात है। ना ही केवल लाल किला बल्कि चांदनी चौक और तमाम सारे मार्केट में इस वक्त सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। एफएसएल की टीम हो, एनआईए की टीम हो, वो इस स्पॉट पर मौजूद है, क्योंकि लगातार अगर बात करें तो सुराग खंगालने की कोशिश करें। इसके अलावा अगर बात करें तो इस वक्त आप तस्वीरें देख सकती हैं कि मार्केट का जो तमाम जो इलाका है इस वक्त बंद पड़ा हुआ है, यानी 5 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है। सोमवार को ब्लास्ट हुआ था और आज शनिवार का दिन आप यहाँ देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग से बाहरी लोगों को यहाँ पर आने की इजाजत नहीं है। अगर कुछ मार्केट की दुकानें भी खुली भी हैं तो वो बहुत, अगर बात करें तो गलियों से होते हुए जाना पड़ेगा, लेकिन तमाम सारे आपको रास्ते दिखाते हैं इस वक्त जो लाल किला और चांदनी चौक मार्केट आना चाहते हैं उनकी जानकारी के लिए कि किस तरह से इस वक्त की जो पूरा मार्केट है इसे बंद किया गया है। यहाँ पे देखिए अब ये पूरा इलाका बंद है, यानी कि कोई भी नहीं जा सकता, क्योंकि अमूमन यहाँ पर आने के लिए अगर ये पूरा स्ट्रेच 500 मीटर का है ज्योति, तो यहाँ पर घंटों का वक्त लग जाता है, क्योंकि इतना ज्यादा यहाँ पर जाम होता है। ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं सुरक्षा एजेंसियां लगातार स्पॉट पर है, लगातार कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर जो तमाम कुछ ऐसे सुराग मिल जाए जिससे ये तस्वीरें साफ हो पाए कि आखिर जो उमर था आतंकी डॉक्टर वो यहाँ पर कितने देर रुका, उसने किस तरह से बॉम्ब को इंस्टॉल करने की कोशिश की, कैसे एक्सप्लोजिव बनाए। तो इस तरह की तस्वीर आप ये देखिए, ये मेट्रो स्टेशन का ये जो पूरा इलाका है, आप यहाँ देखिए बैरिकेडिंग है और इस पूरे इलाके को आगे सफेद चादर से इलाका ढक दिया गया है। मेट्रो स्टेशन के पास का गेट नंबर 4 और यहाँ पर आप देखिए बैरिकेडिंग लगा दी गई है, यानी किसी को भी अभी भी आने जाने की इजाजत नहीं है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। बिल्कुल भावना, मैं तो खुद हैरान हूँ ये तस्वीरें देखकर। देखिए सोमवार के दिन तो मेरी आंखों के सामने ब्लास्ट हुआ था, क्योंकि चांदनी चौक हम गए थे शॉपिंग के लिए और तब और अब के इस तस्वीर को मैं देख रही हूँ, कहाँ खचाखच भरे रहने वाला जो एरिया है अब पूरी तरह से खाली है। लोग लाल किला चांदनी चौक आए भी तो आखिर कैसे, क्योंकि मन में एक डर भरा हुआ है कि एक धमाका हुआ, आगे और क्या कुछ हो सकता है। बहरहाल बने रहेगा, हम अपडेट्स लेंगे। इस बीच जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर जरा दर्शकों को बता दें। नौगाम थाने के अंदर जो ब्लास्ट हुआ इसे लेकर अपडेट्स, मृतकों की तादाद में बढ़ोतरी हो रही है। ब्लास्ट में अब तक 9 लोगों के मौत का कंफर्मेशन किया गया है, 27 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कल देर रात 11:20 के करीब धमाका हुआ। बताया जा रहा है कि अमोनियम नाइट्रेट की पड़ताल के दौरान वहीं एक्सप्लोजिव्स में धमाका हो गया। फॉरेंसिक टीम ने जब्त अमोनियम की जांच करने की वहां कोशिश की और इसी दौरान यह हादसा हुआ और ये विस्फोट उसी आतंकी मॉड्यूल से बरामद विस्फोटक सामग्री की वजह से हुआ, जिसे नौगाम पुलिस ने हाल ही में पकड़ा था और इसी आतंकी मॉड्यूल ने दिल्ली लाल किले के पास भी धमाका किया था। श्रीनगर नौगाम में हुए धमाके के बाद आप देखिए सीआरपीएफ जम्मू कश्मीर पुलिस के बड़े अधिकारी पुलिस स्टेशन नौगाम पहुंच रहे हैं। सीआरपीएफ के जो है आईजीपी अब पहुंच रहे हैं यहाँ पर और पुलिस स्टेशन नौगाम के भीतर जाकर जवानों से भी बातचीत करेंगे और उसके साथ साथ ये धमाका कैसे हुआ उसकी भी समीक्षा अब यहाँ पर ली जा रही है। कल देर शाम करीब 11:22 पर ये बड़ा धमाका होता है और इसमें बताया जा रहा है कि जो एक्सप्लोसिव रिकवर हुआ था, जिस तरीके का एक्सप्लोसिव फरीदाबाद से रिकवर हुआ था, उसके बाद जो है उससे यहाँ लाया गया था, उसकी सैंपलिंग हो रही थी, एक्सट्रैक्ट की जा रही थी सैंपल्स और उसके बाद जो ये धमाका हुआ। अब देखिए सीआरपीएफ के जो बड़े अधिकारी है वो भी पहुंच गए हैं, क्योंकि सीआरपीएफ का एक कंपोनेंट जो है वो भी पुलिस स्टेशन के साथ जो है आसपास के इलाकों में रहता है। तो ऐसे में सीआरपीएफ के बड़े अधिकारी भी पहुंच रहे हैं, समीक्षा ले रहे हैं कि किस तरीके से ये जो है वारदात हुई है और क्या कारण है इस वारदात के, ऐसे क्या मिसहैंडलिंग हुई कि इसमें जो है इतना बड़ा धमाका हुआ है। ये एक्सप्लोसिव्स जम्मू कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद से सीज किए थे। करीब 360 किलोग्राम के ये एक्सप्लोसिव्स थे और उसके बाद जो है कल देर शाम यहाँ पे एक बड़ा धमाका होता है और उस धमाके में अभी तक जो बताया जा रहा है, जो आंकड़ा हमारे सामने आ रहा है उसमें 7 की जो है वो मौत होती है और जबकि इसमें 29 से ज़्यादा लोग जो है वो जो है वहाँ पर वो उसमें जख्मी हुए हैं। तो प्राथमिकता सुरक्षा एजेंसियों के लिए इस वक्त ये है कि वो मतलब जांच कर रहे हैं कि इस तरह की जो इंसिडेंट है वो कैसे हुआ और क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस
से कह रही हैं कि बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है उनके लिए कि इस तरह का ब्लास्ट पुलिस स्टेशन श्रीनगर में होना और जिसकी वजह से जानी नुकसान हुआ है। कैमरा पर्सन शफीक के साथ सुहेल साहब, अपना नाम बताएं, आप यहीं रहते हैं, कल शाम क्या हुआ? मैं देखिए, मैं यहाँ रहता हूँ, मेरा नाम तारिक अहमद है, मैं यहाँ रहता हूँ बगल में। रात को 11:22 पे एक धमाका होता है, जोर से, इतने जोर से कि दिल सहम गए, लोग डर गए, रोने लगे, सारे बच्चे रोने लगे। रात को जो सोए थे अचानक उठ गए और रोने लगे सारे। और पता चला कि जिधर आग लगी है कहीं, तो उधर भागे, देखा तो धुआं है, सारा आग लगी हुई है। और वहाँ देखा तो तहस नहस है, पूरा गाड़ियाँ जल रही है, लोग तितर बितर है, चिल्ला रहे हैं। तो उसमें जो है डेथ हुई है कुछ लोगों की। तो उसमें हमारा भी एक साथी है, हमारा पड़ोसी है यहाँ महल्ले का, टेलर मास्टर है, वो इनका काम कर रहा था, कुछ सी रहा था, तो वो उसकी डेथ हो गई है। वो इस वक्त PCR में है। वहीं श्रीनगर के नौगाम थाने में रात 11:30 बजे के करीब हुए विस्फोट के बाद फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से तार जुड़ रहे हैं। विस्फोटक का सैंपल दरअसल लिया जा रहा था और उसी वक्त ये दुर्घटनावश धमाका हुआ। ब्लास्ट की आवाज इतनी ज्यादा तीव्र थी कि कई किलोमीटर दूर तक ये धमाका सुनाई दिया। धमाके के बाद चारों तरफ धुएं का गुबार फैल गया। धमाके में कई लोगों की मौत हुई है, कई लोग जख्मी हुए हैं और काफी दूर दूर तक जो इसकी चपेट में आए उनके शव के अंग बिखरे हुए नजर आए। यानी कि धमाका जो था वो ठीक लाल किले के पास हुए धमाके की तरह था, बस धमाके की वजह अलग अलग थी। एक्सप्लोजिव भी वही था। यहाँ फिदायीन हमला था या नहीं, आतंकी हमला था, इस एंगल से दिल्ली में जांच की जा रही है। लेकिन यही एक्सप्लोजिव जो जांच के लिए नौगाम में रखा गया था, दुर्घटनावश वहां ब्लास्ट हो जाता है। हमारे संवाददाता साहिल सोहेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं नौगाम से। साहिल, कई तरीके के सवाल पहले तो उठ रहे हैं कि आखिर इतना बड़े मात्रा में एक्सप्लोजिव था, कैसे रखा गया, कैसे उसे क्या कोई लापरवाही हुई, लूपहोल था कि ब्लास्ट हो गया। सोचिए, बड़े ऑफिशियल्स इसकी चपेट में आ गए, आसपास के लोग इसकी चपेट में आ गए। इन तमाम सवालों पर आपसे जवाब जानेंगे, लेकिन एग्जैक्टली हादसे को लेकर फिलहाल क्या कहा जा रहा है और अब तक के क्या अपडेट्स है? देखिए, इन सभी सवालों के जवाब आने की उम्मीद आज है। जम्मू कश्मीर पुलिस के DGP प्रेस वार्ता करेंगे, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन सवालों के जवाब हो सकता है वो देंगे। लेकिन इससे पहले ग्राउंड जीरो की स्थिति क्या है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये SDRF की टीम है जो पहुंच गई है, जो पुलिस स्टेशन के अंदर जो मलबा है उसे हटाएगी। इसके साथ साथ बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड और FSL की टीम भी पुलिस स्टेशन के अंदर पहुंच गई है, जो कि सबूत इकट्ठा कर रही है कि किस तरीके से ये ब्लास्ट हुआ। कल 11:22 पे ये ब्लास्ट हुआ, जो फरीदाबाद से एक्सप्लोसिव जो मवाद, बारूदी मवाद सीज किया गया था, उसकी सैंपलिंग हो रही थी, जो कि एक लीगल प्रोसीजर है। वो सारा मवाद यहीं पे रखा गया था और उसकी सैंपलिंग हो रही थी। SIA की एक टीम पहुंच गई थी, FSL और एक मजिस्ट्रेट भी वहां मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में सैंपल लिए जा रहे थे। यहाँ तक कि एक लोकल टेलर भी जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम्स है उनकी सहायता के लिए उसको बुलाया गया था, वो भी वहाँ पे मौजूद था। और अब तक इसमें मरने वालों की तादाद जो है वो 9 हो गई है, जो कि एक लोकल टेलर भी इसमें शामिल है। जम्मू कश्मीर पुलिस का अधिकारी भी मौजूद है और मजिस्ट्रेट यानी एक तहसीलदार, जो इस इलाके का तहसीलदार, वो खुद मौजूद था यहाँ पे, नायब तहसीलदार, उसकी भी इसमें फिलहाल डेथ हुई है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम्स है वो पुलिस स्टेशन के अंदर पहुंच गई है। पूरी तरह से जो बिल्डिंग थी वो खत्म हो गई है, वो निरस्त हो गई है। लेकिन उसके साथ साथ जो आज जम्मू कश्मीर DGP, जम्मू कश्मीर पुलिस के DG जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उम्मीद की जा रही है कि वो एग्जैक्ट डिटेल्स प्रेस के सामने रखेंगे, देश के सामने रखेंगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ। अब जो सवाल उठ रहे हैं कि इतनी ज्यादा क्वांटिटी में वो पुलिस स्टेशन के अंदर रखा क्यों गया था, इन सभी सवालों के जवाब जो है DG दे सकते हैं आज, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस आज से ही एक्सप्लोसिव्स या इस तरह की IEDs, RTX और बाकी चीजों के साथ नहीं कर रही है, डील नहीं कर रही है। ये इससे पहले भी पिछले 30 सालों से 1990 के दशक से लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस इस तरह के डिवाइसेस से, इस तरह के मवाद, बारूदी मवाद के साथ डील कर रही है। इनको चाहे सही बात है, फिर हादसा कैसे हो गया, ये भी एक सवाल है। और साहिल, जरा ये भी बता दीजिएगा, जो अधिकारी चपेट में आए, क्योंकि बताया जा रहा था कि NIA की टीम या फॉरेंसिक की टीम दिल्ली से भी वहां पहुंची थी, क्या इसमें से भी मौजूद कुछ लोग थे? और जो ऑफिशियल्स थे उनमें कौन कौन लोग शामिल थे, ये डेटा आपको मिल पाया है? देखिए, दिल्ली से NIA या फॉरेंसिक टीम का कोई अधिकारी यहाँ पुलिस
स्टेशन नौगाम के अंदर मौजूद नहीं था। हालांकि ये हमें सूत्र बता रहे हैं कि एसआई यानी स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के अधिकारी वहां पे मौजूद थे। यहाँ पर जो फॉरेंसिक टीम है, क्राइम जो फोटोग्राफर्स होते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के, वो मौजूद थे। एक टेलर मौजूद था और पुलिस स्टेशन के कुछ पुलिस जवान या उनके जो ऑफिसर है वो वहां पे मौजूद थे। और पुलिस स्टेशन के बिल्कुल जो प्रेमाइसेस है वहां पर ये सैंपलिंग हो रही थी, वो जो सैंपल्स लिए जा रहे थे वो प्रक्रिया चल रही थी। और बहुत ही संक्षेप में ये भी बताइएगा, बहुत ही संक्षेप में साहिल, एक और सवाल का जवाब आपसे चाहूंगी कि देखिए जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ वो इतना तीव्र था, उसमें अभी टेंटेटिवली कहा जा रहा है कि 80 किलो एक्सप्लोजिव रहा होगा, लेकिन अगर 3000 किलो के करीब एक्सप्लोजिव जो फरीदाबाद से बरामद हुआ था, क्या वो पूरा नौगांव में इसी थाने में रखा था? क्या वो पूरा एक्सप्लोजिव जो है वो ब्लास्ट हो गया है या उसका कुछ अंश मात्र यहाँ रखा गया था? कितनी उसकी तादाद थी, मात्रा थी, ये पता चल पाया है? देखिए बिल्कुल नहीं। जो 3000 केजी की बात की जा रही है वो 2 ऑपरेशन जम्मू कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद में चलाए थे। पहले ऑपरेशन में 350 केजी का जो एक्सप्लोसिव है वो रिकवर हुआ था। उसका जो नेचर है वो किस तरह का एक्सप्लोसिव है उसको डिटरमाइन करना था, उसकी जो उसके छानबीन करनी थी, उससे यहाँ पे लाया गया था। उसके साथ जो अमोनियम नाइट्रेट वहाँ पे रिकवर हुआ था वो अलग एक जांच का विषय है और उसमें जो सैंपलिंग है आसान है और वहां से भी लिए जा सकते हैं। लेकिन ये जो एक्सप्लोसिव उससे पहले रिकवर हुआ था 350 केजी के करीब का, उससे यहाँ पे लाया गया था। उसका जो नेचर ऑफ जो एक्सप्लोसिव है उससे डिटरमाइन करने के लिए वो सैंपलिंग हो रही थी। कई सैंपल्स लिए जा रहे थे। जब आप अपडेट्स आगे भी आपसे लूंगी। बहरहाल इन लाइव तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं आपके पीछे नौगांव में कैसे जांच जोर शोर से जारी है। सुरक्षा एजेंसीज वहां अलर्ट पर हैं और लोगों में काफी ज्यादा तनाव का माहौल है इस पूरे ब्लास्ट के बाद। बहरहाल दिल्ली ब्लास्ट मामले में भी एक्शन लगातार जारी है। इस मामले में 2 और एमबीबीएस डॉक्टर सहित 3 लोगों को अब हिरासत में लिया गया है। फिरोजापुर के झिरका से जांच एजेंसियों की टीम ने 2 और डॉक्टरों को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए डॉक्टरों की पहचान सुनहेड़ा गांव के डॉक्टर मुस्तकीम और अहमदबाज गांव का रहने वाला मोहम्मद के रूप में हुई है। इसके पहले मेवात से भी 5 संदिग्धों को पकड़ा गया, जिसमें एक इमाम और एक खाद डीलर शामिल हैं। पूरा परिवार और गांव मोहल्ले में उनकी जो छवि बहुत बढ़िया है। वह साफ छवि का लड़का है। कोई उसके गांव में भी और ओढ़ पास के इलाके में भी उनके खिलाफ कोई ऐसी बातचीत है ही नहीं। एमबीबीएस करने के बाद में 1 साल के लिए यहाँ अल-फलाह में उसने इंटर्नशिप किया। बढ़िया लड़का है, उसको चाल चलन बढ़िया है, कोई दिक्कत ना है। जांच बढ़िया होनी चाहिए। कुल मिला के निर्दोष लड़का है, कोई दोष नहीं उसका। तो जब से लेके गए उसके बाद कोई संपर्क परिवार से और आपसे हुआ? ना कोई संपर्क ना हुआ हमारा। तो दिल्ली आतंकी हमले में जिन 2 डॉक्टरों को हिरासत में लिया गया, अब उसकी पूरी जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। हिरासत में 2 और एमबीबीएस डॉक्टरों को लिया गया है। डॉक्टर मुस्तकीम और मोहम्मद फिरोजापुर के बताए जा रहे हैं। झिरका से इन्हें हिरासत में लिया गया। मुस्तकीम ने चीन से एमबीबीएस की डिग्री हासिल की थी और अल-फलाह यूनिवर्सिटी से डॉक्टर मुस्तकीम ने इंटर्नशिप किया। डॉक्टर मोहम्मद अल-फलाह यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस कर रहा था। आतंकी डॉक्टर उमर के संपर्क में था। ये दोनों डॉक्टर मुस्तकीम और डॉक्टर मोहम्मद भी अब क्या इस मॉड्यूल का हिस्सा थे, इस एंगल से जांच की जा रही है और इन्हें हिरासत में लिया गया है। अभिषेक हमारे सहयोगी अल-फलाह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, ये हिरासत और गिरफ्तारियों का सिलसिला थम ही नहीं रहा है, क्योंकि इनके मॉड्यूल में, इनके संपर्क में इतने सारे लोग थे और ज्यादातर अल-फलाह से नाम जुड़ा हुआ सामने आ रहा है। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे मुजम्मिल से और आदिल से जितने लोग करीबी थे उन सबों की जांच की जा रही है। अब देखिए जिस दिन उमर पूरे अटैक को प्लान कर रहा था यानी 10 तारीख को, उस दिन 9 तारीख की रात में तकरीबन 1:10 पे वो फिरोजपुर झिड़का के टोल से निकलता है। फिरोजपुर झिड़का वही जगह जहां से इन दोनों को जो डॉक्टर्स हैं इनको वहां से गिरफ्तार किया गया है। अब लगातार जब जांच बढ़ रही है तो उमर और मुजम्मिल के आसपास के वो तमाम लोग जो कि इसके करीबी थे या फिर अल-फलाह से जुड़े हुए थे और उमर और मुजम्मिल का साथ दे रहे थे या कहीं ना कहीं इनसे जो है वो सपोर्ट कर रहे थे, बात कर रहे थे, उन सभी लोगों के ऊपर जो एनआईए है और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, इन दोनों की नजर है। यही कारण है कि अभी ताबड़तोड़ जो एक्शन है वो देखने को मिल रहा है। हरियाणा के नूह में लगातार एनआईए और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की रेड चल रही है। धौज गांव में भी
रेड चल रही है। लगातार उन तमाम लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है जो लोग भी मुजम्मिल और उमर के करीबी थे या फिर कहीं ना कहीं इन दोनों का कनेक्शन जो है उन लोगों के साथ स्टैब्लिश होता है। यही कारण है कि हरियाणा की बात करें या फिर उत्तराखंड की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें, तमाम लोग जो कि उमर, मुजम्मिल और शाहीन के करीबी थे या इनके इर्द गिर्द थे, इन तमाम लोगों की जो तलाशी है वो अभी की जा रही है। हालांकि जो सूत्र हमें बता रहे हैं कुछ लोग अभी इस पूरे मामले, इस पूरे प्रकरण के बाद फरार हो गए हैं, लेकिन उनकी धरपकड़ के लिए भी लगातार जो टीमें हैं वो जांच कर रही हैं। जी अभिषेक, एक छोटा सा सवाल यहाँ ये भी कि अभी जैसे 2 और लोगों को हिरासत में लिया गया है, इसमें मुस्तकमिल और मोहम्मद नाम बताया जा रहा है, ये दोनों डॉक्टर थे और एक ने इंटर्नशिप अल-फला से की थी। और सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरीके से मेजर प्लानिंग ब्लास्ट जो हुआ उसमें तो 3-4 बड़े डॉक्टरों का नाम सामने आया, 3 गिरफ्तार हुए, जम्मू कश्मीर पुलिस के ये गिरफ्त में हैं, और एक उमर ने तो ये आतंकी हमले को अंजाम दिया। क्या इन्हीं के लीक पर, इन्हीं के लेवल पर बाकी और डॉक्टर्स हैं जो शामिल थे या बाकी सिर्फ संपर्क में थे, इनके मॉड्यूल में इन्हें शामिल करने की कोशिश की जा रही थी? किस लेवल पे और इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, या फिर बैठे बिठाए ये पूरे हैंडलर्स हो या फिर वो स्लीपर सेल के हिस्से हो? इन तमाम सवालों का जवाब अभी दिया नहीं जा सकता क्योंकि अभी जांच की जा रही है, लेकिन ऐसा कुछ पता चल पाया आपको? देखिए, 2900 किलो जो विस्फोटक सामग्री है वो धौज गांव से बरामद किया गया था। धौज से ये जो आप अल-फला यूनिवर्सिटी देख रहे हैं, यहां से महज 500 मीटर की दूरी पे 3000 किलो जो विस्फोटक, समझिए आप 2900 किलो जो विस्फोटक है वो बरामद किया गया था। पुलिस और जांच एजेंसियों को इस बात का शक है कि इतना बड़ा विस्फोटक लाने में कई लोगों का हाथ हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ उमर, मुजम्मिल और जो शाहीन है वो मिलकर इस पूरे कॉन्स्पिरेसी को प्लान कर रहे हैं। कई सारे स्लीपर सेल्स हो सकते हैं, कई सारे इनके हैंडलर्स हो सकते हैं, कई सारे इनके एसोसिएट्स हो सकते हैं जो इसमें शामिल होंगे। यही कारण है कि लगातार, चाहे हम हरियाणा के मेवात रीजन की बात करें, क्योंकि ये रास्ता भी जो है, ये जो पूरा इलाका है ये भी मेवात रीजन में ही आता है, तो ऐसे में यहाँ से फिरोजपुर झिड़का की बात करें, बिल्कुल सही बात है अभिषेक, और बने रहिएगा, मैं आगे भी अपडेट्स आपसे लूंगी। इस बीच एक और बिग ब्रेकिंग जरा दर्शकों को बता दें, दिल्ली आतंकी हमले से जुड़ी हुई एनआईए ने अब छापेमारी बहुत ज्यादा तेज कर दी है। मेवात इलाके में एनआईए की टीम पहुंच गई है। सूत्रों के मुताबिक एनआईए को अब आशंका है कि ब्लास्ट में इस्तेमाल अमोनियम नाइट्रेट मेवात से ही खरीदा गया था। जांच में उमर और मुजम्मिल की लोकेशन कई बार मेवात इलाके की पाई गई और यही वजह है कि एनआईए की टीम मेवात में अब छापेमारी कर रही है। तो देखिए, हरियाणा के फरीदाबाद में ये यूनिवर्सिटी है, फरीदाबाद के इस यूनिवर्सिटी में ये लोग यहाँ पर काम किया करते थे और हरियाणा के अलग अलग लोकेशन से इन लोगों ने फर्टिलाइजर्स खरीदे और अब खबर आ रही है कि मेवात से भी इन लोगों ने अमोनियम नाइट्रेट लिया था। कहां से, कैसे कैसे इन लोगों ने बारूद इकट्ठा किया, एक्सप्लोजिव्स इकट्ठा किए, फर्टिलाइजर इकट्ठा किया, हर एक सिरे तक अब एनआईए की टीम पहुंचने में लगी हुई है। वहीं दिल्ली आतंकी हमले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अब एफआईआर दर्ज कर ली है। आपराधिक षड्यंत्र के भी तहत इन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। लाल किले पर बम धमाके के बाद अब लोकल पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी किया था, लेकिन अब दिल्ली पुलिस के एंटी टेरर यूनिट के स्पेशल सेल ने भी इस मामले में अलग से एफआईआर दर्ज कर लिया है। तो आपराधिक षड्यंत्र रचने के आरोप में धाराओं के तहत ये एफआईआर दर्ज की गई है। आतंकियों के इस डॉक्टर ब्रिगेड को लेकर लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल के कॉल डिटेल से एक और बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक एजेंसियों ने डॉक्टरों की एक लंबी लिस्ट तैयार की है जिसमें अल-फला यूनिवर्सिटी से पढ़े वहां काम करने वाले डॉक्टरों की तादाद सबसे ज्यादा है। इनमें तो कई डॉक्टर्स के फोन फिलहाल बंद हैं और कई डॉक्टर्स गायब हो गए हैं। इसका मतलब क्या है आप साफ तौर पर समझ सकते हैं। इनकी धरपकड़ के लिए जांच एजेंसियां इन्हें तलाशने में लगी हुई है। सूत्रों के मुताबिक तकरीबन दर्जन भर से ज्यादा प्रोफेशनल डॉक्टर्स की तलाश की जा रही है जो जैश के इन संदिग्धों के लगातार संपर्क में थे और उमर के बम धमाके के बाद से ही गायब हैं। हमारे संवाददाता मोहित ओम भी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, इतने बड़े लेवल पे ये मेडिकल मॉड्यूल का होना, इन डॉक्टरों का हमले के बाद फरार हो जाना, अंडरग्राउंड होना, फोन ऑफ होना, साफ तौर पर समझदार को इशारा काफी है कि कितने बड़े लेवल पर कितने लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट था।
बिल्कुल, देखिए डॉक्टर टेरर मॉड्यूल जो है ये अपने आप में किस तरीके का मॉड्यूल सामने आया है जिसके बारे में आज तक ना कभी पहले सुना था और ना देखा गया था। लेकिन जब जो मॉड्यूल सामने आया है उसके बाद से धरपकड़ तेज हो गई है। मुजम्मिल के जो संपर्क में जो लोग थे उनको लेके एक बड़ी लिस्ट तैयार की गई है। सीडीआर जो है मुजम्मिल की फोन की, उससे डाटा निकल के सामने आया है कि मुजम्मिल कई ऐसे लोगों के संपर्क में था जिनके फोन इस वक्त बंद जा रहे हैं। करीब 1 दर्जन से ज्यादा प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं जिनकी लिस्ट तैयार की गई है। जो मुजम्मिल के व्हाट्सएप ग्रुप्स थे उसमें से कई लोगों ने एग्जिट किया है, उन ग्रुप्स का भी डाटा लिया गया है, कितने लोग हैं उसमें और कौन कौन से नंबर से लोग एग्जिट हुए हैं, तो उन सब से संपर्क साधा जा रहा है। लेकिन जो पुलिस के सूत्र हैं उनको बताना है कि 1 दर्जन से ज्यादा डॉक्टर जो है उनके फोन नंबर बन जा रहे हैं। लेकिन पूरा डॉक्टर टेरर मॉड्यूल जो है वो ना सिर्फ फरीदाबाद तक था बल्कि JNK से लेके कानपुर से लेके दिल्ली और फरीदाबाद, इस पूरे मॉड्यूल को लेकर अब पुलिस जो है लगातार धरपकड़ कर रही है। और मुजम्मिल का जो फोन है, जो उसके पास से जो बड़ी संख्या में फोन बरामद हुए हैं, उनसे जो डाटा निकल रहा है वो काफी अहम हो रहा है। जी मोहित, नजर बनाए रखिएगा। तो देखिए, कई डॉक्टर्स जो अब संदिग्ध बताए जा रहे हैं, इनके फोन बंद हैं और ये आखिर कहां चले गए, क्यों छिपे हुए हैं, इसका जवाब तो अब ज्यादा मुश्किल नहीं है समझ पाना। बहरहाल इन डॉक्टरों की तलाश में भी अब NIA और तमाम एजेंसियों की जो टीमें हैं वो जुट गई हैं। आतंकियों की ये जो डॉक्टर ब्रिगेड है, इसे लेकर बड़ा खुलासा ये हुआ है। और निश्चित तौर पर जैसा हम बार बार कह रहे हैं, हजारों किलो बारूद इकट्ठा करना, उसे साजिश के तहत छिपा कर रखना, ये कुछ चंद लोगों का काम नहीं हो सकता। एक बड़ा मॉड्यूल इसमें इन्वॉल्व था। और सबसे ज्यादा देश भर को अब तक झकझोर देने वाली बात, शॉक कर देने वाली बात, हैरान करने वाली बात ये कि इसमें डॉक्टर्स शामिल थे, पढ़े लिखे नौजवान शामिल थे, वो लोग जो अल फला यूनिवर्सिटी में काम करते थे वो इसका हिस्सा बने और अपने आसपास के लोगों का ब्रेन वॉश कर अपनी इस टीम में शामिल करने की कोशिश करते रहे। तो अब तक 200 डॉक्टर रडार पर आ गए हैं। निश्चित तौर पर इनमें से कईयों की भूमिका संदिग्ध है और इनकी तलाश अब की जा रही है। और ये सिर्फ हरियाणा, फरीदाबाद, दिल्ली नहीं, उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में ये लोग काम करते हैं। मेडिकल यूनिवर्सिटीज में ज्यादातर लोग तैनात हैं। तो देखिए, और लगातार अपडेट हम आपको दिल्ली टू नौगाम तक दे रहे हैं, क्योंकि श्रीनगर के नौगाम में भी एक जोरदार खौफनाक धमाका हुआ कल देर रात। और अब तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। श्रीनगर के नौगाम थाने के अंदर हुए धमाके में 9 लोगों के मौत की खबर आ रही है और लगभग 29 लोग घायल हुए। फरीदाबाद से जब्त हुआ अमोनियम नाइट्रेट, उसकी जांच की जा रही थी, उस दौरान धमाका हुआ। हालांकि अब से कुछ देर बाद यानी सुबह 10 बजे जम्मू कश्मीर के DGP एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें इस पूरे धमाके को लेकर औपचारिक साझा की जाएगी। ये तस्वीर देखिए, सबसे पहले टाइम्स नाउ नवभारत पर हम आपको दिखा रहे हैं धमाका, एक्सप्लोजन जो है वो कैसे कैमरे में कैद हुआ। इन तस्वीरों को देखिए, देर रात का वक्त है, घनघोर अंधेरा है और गली में लगे CCTV में आप देखिए अचानक एक्सप्लोजन होता है और ऐसे लगता है जैसे रात में दिन हो गए हो। और जोरदार धमाके के बाद दूर दूर तक धुएं का गुबार नजर आने लगता है, कैमरा हिल जाता है, आसपास का एरिया हिल जाता है, जैसे कोई भीषण भूकंप का झटका है वो महसूस किया गया। और धमाके की आवाज इतनी जोरदार थी। ये तमाम संवेदनशील इलाके हैं। रात 11 बजे के करीब जितना सन्नाटा रहता है, ऐसे में 4-4 किलोमीटर दूर तक ये धमाके की आवाज सुनाई दी। खबर जरूरी है, मैं आगे तक कुछ और अपडेट